पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क पहुंचे। यूएन में भविष्य के शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। आज रात ही सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। सम्मेलन स्थल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। क्वाड शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम किसी के खिलाफ नहीं। यूक्रेन और गाजा का बिना नाम लिए कहा, हम सभी मसलों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई। डेलावेयर में हुई ये बैठक। बाइडेन ने पीएम मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे की तारीफ की। पीएम मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर बातचीत हुई। महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी हुआ मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए नई पहल की शुरुआत हुई है। हमारे क्षेत्रीय भागीदारों को नई समुद्री तकनीकें मिलेंगी। क्वाड नेताओं ने की भारतीय महासागर में भारतीय भूमिका की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की पहल का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानी ने कहा, भारत प्रमुख शक्ति। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, भारत के अनुभव और भारतीय महासागर में नेतृत्व से सीखने की जरूरत। अब 9 की न्यूज में बात होगी दिल्ली की, जिसे आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली है। शपथ ग्रहण के बाद सियासी पारा पहले के मुकाबले और ज्यादा चढ़ चुका है। अपडेट क्या है, आइए आपको। आतिशी ने दिल्ली के 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी बने मंत्री। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी। 43 साल की आतिशी सबसे युवा मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है पोस्ट ग्रेजुएट। आतिशी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। शपथ लेने के बाद केजरीवाल के पैर छूकर आतिशी ने लिया आशीर्वाद। शपथ ग्रहण के बाद आतिशी बोली, बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन वो टूटे नहीं। हमें केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले कैलाश गहलोत ने कहा, अरविंद केजरीवाल हमारे नेता। केजरीवाल के विजन को हम करेंगे लागू। एबीपी न्यूज से बोले मंत्री पद की शपथ लेने वाले इमरान हुसैन, केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता देखना चाहती है। उनके ही सिद्धांत पर काम करेंगे। दिल्ली सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा। सीएम आतिशी के पास वित्त, शिक्षा सहित कुल 13 विभाग। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य सहित कुल संभालेंगे 8 विभाग। गोपाल राय पहले की तरह बने रहेंगे पर्यावरण मंत्री। कैलाश गहलोत को परिवहन, इमरान हुसैन को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, मुकेश अहलावत के पास श्रम और SC/ST विभाग। चलिए 9 की न्यूज में अब बात होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले चुनाव की, जिसमें जीत के लिए सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज नौशेरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल राजौरी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर हमला बोला था। कहा कि 3 परिवारों की वजह से कश्मीर में फैली है दहशत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। पुंछ, जम्मू में करेंगे रैली। राजनाथ सिंह की राजौरी में हैं 2 जनसभाएं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू में करेंगे जनसभा। ग्रेटर कैलाश इलाके में रोड शो होगा। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव प्रचार में उतारे बड़े नेता। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हरियाणा में 2 जनसभाएं। अंबाला सिटी और घरोंडा में भी करेंगे रैली। आज हरियाणा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं। नरवाना, राय और असंध में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुमारी सैलजा के बहाने कांग्रेस को घेरा। कहा कि दलितों का अपमान करना कांग्रेस का रिवाज बन गया है। हरियाणा में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कुमारी सैलजा को बीजेपी के ऑफर पर बोले उचाना से कांग्रेस के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी बात कहने का कोई मतलब नहीं। बीजेपी झूठ की दुकान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कुमारी सैलजा ने सीएम बनने की मांग की तो क्या गुनाह कर दिया। कांग्रेस परिवारवाद के आगे नहीं सोचती। कुमारी सैलजा के मामले पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सारे नेता मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया, केजरीवाल के हाथ में होगा हरियाणा की अगली सरकार का रिमोट। आम आदमी पार्टी का लोगों के लिए काम करने में भरोसा। एएसपी नेता चंद्रशेखर आजाद को लेकर बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, हमारे मतदाता बहुत समझदार हैं, वो बहन जी के साथ खड़े हैं। हरियाणा में बीजेपी को फिर से लगा झटका। पूर्व मंत्री कांता देवी ने कांग्रेस ज्वाइन की। झज्जर के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता भी छोड़ चुके हैं पार्टी। आइए आगे बढ़ेंगे। देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे 9 सेकंड न्यूज में। केजरीवाल दिल्ली की सभी विधानसभा में लगाएंगे जनता की अदालत। आज जंतर मंतर से शुरुआत होगी। हर विधानसभा में जनता के बीच अपना पक्ष रखेंगे। आज दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का धरना। कनॉट प्लेस में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने लगाया केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी। 23 और 24 सितंबर को झारखंड के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। 26 सितंबर को जाएगी महाराष्ट्र। बीजेपी के आरोपों पर बोले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, झूठ फैला रही है बीजेपी, मुझे चुप कराना चाहती है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां पर हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? बीजेपी ने की थी राहुल से सिख समुदाय पर दिए गए अपने बयान को वापस लेने की मांग। कई सिख समूहों के संयुक्त बयान का दिया था हवाला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राहुल गांधी को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और सिख कौम से मांगनी चाहिए माफी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गांधी परिवार को बताया आरक्षण विरोधी। कहा कि डीप फेक से बीजेपी नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है पेश। कांग्रेस पार्टी में फेरबदल। अधीर रंजन चौधरी की जगह शुभंकर सरकार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान। एमके भारद्वाज और भानु प्रसाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष। अधिक काम की वजह से प्रतिष्ठित कंपनी की कर्मचारी अन्ना सेबेस्टियन की मौत का दावा। राहुल ने परिजनों से बात की, कहा मां ने निजी नुकसान को कार्यस्थल सुरक्षित बनाने की अपील में बदला। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल का अखिलेश और राहुल पर विवादित बयान। अखिलेश को बताया कंस का अनुयायी। तिरुपति मंदिर मामले में की जांच की मांग। महाराष्ट्र में मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर सियासत तेज। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में एक डरपोक सीएम, राज्य में कई ऐसी संस्था है जहां पर चुनाव ही नहीं हुआ। महाराष्ट्र के सीएम के चेहरे को लेकर पोस्टमार्टम जारी। सुप्रिया सुले को बताया अगला मुख्यमंत्री। अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार को बताया फिक्स विधायक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया, लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, ऐसे में अगर उन पर मुकदमा नहीं चलेगा तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे तिरुपति मंदिर के प्रसाद विवाद की। मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। अपडेट क्या है, आइए आपको। तिरुपति के लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट का मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीबीआई जांच के लिए अपनी तरफ से पहल करने को कहा। अहमदाबाद में तिरुपति लड्डू में अमूल घी के इस्तेमाल की गलत सूचना फैलाने पर 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया मंच एक्स के 7 यूजर्स के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग। सनातन धर्म के खिलाफ सोची समझी साजिश। सनातन धर्म से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कठोर कार्रवाई। देश भर के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जल सैलाब का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम का अपडेट क्या है, आइए दिखाएं 9 सेकंड न्यूज में। देश के कई राज्यों में आज भी मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिण और मध्य प्रदेश में भी हो सकती है बारिश। पूर्वी गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है। लक्षद्वीप और उत्तराखंड में हल्की बारिश की चेतावनी। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, लोगों की झोपड़ियां पानी में डूबी, दूसरी जगह पर शिफ्ट होने को मजबूर दिखे लोग। पटना के निचले क्षेत्रों में घरों के अंदर पानी भरने से टेंट लगाकर रहने को मजबूर है लोग। नाव के सहारे हो रही है आवाजाही। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पटना में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। बाढ़ की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, कई महीने की मेहनत बाढ़ में हुई चौपट। बिहार के भागलपुर में शहर में बह रही नदी गंगा नदी का पानी शहर के अंदर घुसा। सड़कों के ऊपर भरा कई फीट तक पानी, शहर के अंदर बोट चलने। भागलपुर में जहां तहां बाढ़ का सितम। स्कूल, कॉलेजेस, परिसर जलमग्न हुए। शहर के दूसरे मुख्य स्थानों में भी पानी भरा। दर्जनों मोहल्लों में गंगा नदी के पानी से बाढ़ की स्थिति। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से बेहाल हुए लोग। कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। राहत शिविर में रहने को मजबूर दिखे लोग। नदी का जलस्तर बढ़ते ही कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। गोगरी और परबता में हालात सबसे ज्यादा खराब। जिला प्रशासन ने शुरू किया कम्युनिटी किचन। देखिए, भारी बारिश की वजह से बढ़ रहे सब्जियों के दाम। अलीगढ़ की मंडी में महंगी हुई सब्जियां। टमाटर, आलू समेत दूसरी सब्जियों के दाम बढ़े। 400 रुपए किलो मिल रही हरी धनिया। अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। जंगलों में सुरक्षा बल चला रहे थे तलाशी अभियान। इसी दौरान शुरू हुआ एनकाउंटर। आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने शुरू की फायरिंग। जंगल में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। शुक्रवार की शाम चस्साना इलाके में आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में बैंकेट हॉल में भीषण आग लगी। हादसे के समय बैंकेट हॉल में शिव महापुराण का आयोजन हो रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में पान मसाला फैक्ट्री में आग लगी। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का मामला। अंदर फंसे 300 कर्मचारियों को किया गया रेस्क्यू। लाखों के नुकसान की आशंका। कानपुर देहात में फैक्ट्री में अग्निकांड के बाद 4 मजदूरों के शव बरामद। 7 लोग आग में बुरी तरह से झुलसे। गद्दा फैक्ट्री में लगी थी आग। मध्य प्रदेश में सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव। कंपनी के कर्मचारी समेत आसपास रहने वाले करीब 70 लोगों की तबियत बिगड़ी। लोगों को हुई सांस लेने में दिक्कत। इंदौर में पबजी खेलने से रोकने पर लड़के ने किया सुसाइड। जहरीली चीज खाकर आत्महत्या कर ली। गेम की लत छुड़वाने के लिए परिवार वालों ने लड़के को भेजा था गांव। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस में छात्रा का सुसाइड मामला। पुलिस के हाथ लगा सुसाइड नोट। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी छात्रा। सूरत में ट्रेन डिरेल करने की साजिश का खुलासा होने पर पुलिस अलर्ट मोड पर। रेल लाइन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। गुजरात से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली रेल लाइन पर गश्त बढ़ाई। यूपी के महोबा में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर दिखी छात्राएं। छत से गिर रहा मलबा। बरसात के मौसम में टपक रहा पानी। बिल्डिंग को 1997 में मान लिया गया था खंडर। अमरोहा में जिंदा महिला को बनाया मृतक। ग्राम सचिव ने रोकी महिला की पेंशन। जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंची महिला। डीएम ने सचिव को किया निलंबित। इंदौर में ट्रांसजेंडर को आसरा देने के लिए शुरू की गई नई पहल। मेरा कुनबा नाम से ट्रांसमैन और ट्रांस विमेन के लिए शेल्टर होम की शुरुआत। रहने खाने सहित काउंसलिंग का भी इंतजाम। बहराइच में खत्म नहीं हो रही है भेड़ियों की दहशत। नानपारा चीनी मिल के पास नजर आए 2 भेड़िए। एक भेड़िए ने घर में बंधी बकरी का किया शिकार। केंद्र सरकार ने दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश, मद्रास समेत 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी। तो 9 सेकंड न्यूज के बाद अब बात होगी तीव्र गति से खबरों की। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी बड़ी खबर।
पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन स्थल पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, यूक्रेन और गाजा का बिना नाम लिए कहा, हम सभी मसलों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए नई पहल की शुरुआत हुई, हमारे क्षेत्रीय भागीदारों को मिलेगी नई समुद्री तकनीकें। क्वाड नेताओं ने भारतीय महासागर में भारतीय भूमिका की तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की पहल का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानी ने कहा, भारत प्रमुख शक्ति। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, भारत के अनुभव और भारतीय महासागर में नेतृत्व से सीखने की जरूरत। क्वाड समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई। डेलावेयर में बैठक हुई। बाइडेन ने पीएम मोदी के पोलैंड यूक्रेन दौरे की तारीफ की। पीएम मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर बातचीत हुई। महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर सुरक्षा की चर्चा हुई। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी हुआ मंथन। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी फिलाडेल्फिया में से न्यूयॉर्क पहुंचे। यूएन में भविष्य के शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। आज रात ही सीईओ राउंड टेबल में भी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी का अमेरिका में हुआ भव्य स्वागत। पीएम के स्वागत में बच्चों ने बनाई पेंटिंग। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। और अब तीव्र गति से देख लेते हैं देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। केजरीवाल दिल्ली की सभी विधानसभा में लगाएंगे जनता की अदालत। आज जंतर मंतर से शुरुआत होगी। हर विधानसभा में जनता के बीच रखेंगे अपना पक्ष। दिल्ली में आज केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का धरना। कनॉट प्लेस में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने लगाया केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप। आतिशी ने दिल्ली के 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत बने मंत्री। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी 43 साल की आतिशी सबसे युवा मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं पोस्ट ग्रेजुएट। आतिशी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। शपथ लेने के बाद केजरीवाल के पैर छूकर आतिशी ने लिया आशीर्वाद। शपथ ग्रहण के बाद आतिशी बोली, बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र किया लेकिन वो टूटे नहीं। हमें केजरीवाल को फिर से बनाना है मुख्यमंत्री। मंत्री पद की शपथ लेने वाले कैलाश गहलोत ने कहा, अरविंद केजरीवाल हमारे नेता हैं। केजरीवाल के विजन को करेंगे लागू। एबीपी न्यूज से बोले मंत्री पद की शपथ लेने वाले इमरान हुसैन, केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है दिल्ली की जनता। उनके ही सिद्धांत पर करेंगे काम। दिल्ली सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा। सीएम आतिशी के पास वित्त, शिक्षा सहित कुल 13 विभाग। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य सहित कुल संभालेंगे 8 विभाग। अजमेर के अंजुमन दरगाह के सचिव सैयद सरवर चिश्ती के निशाने पर राहुल और अखिलेश। कहा, मुल्क के मुसलमानों को जागरूक होने की जरूरत। दूर दूर तक मोहब्बत की दुकान दिख नहीं रही। तिरुपति के लड्डू प्रसाद में एनिमल फैट का मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने राज्यपाल से मुलाकात की। सीबीआई जांच के लिए अपनी तरफ से पहल करने को कहा। अहमदाबाद में तिरुपति लड्डू में अमूल घी के इस्तेमाल की गलत सूचना फैलाने पर 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया मंच एक्स के 7 यूजर्स के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग। सनातन धर्म के खिलाफ सोची समझी साजिश। सनातन धर्म से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई। अब तीव्र गति से देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज नौशेरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल राजौरी में पीडीपी, एनसी और कांग्रेस पर हमला बोला था। कहा, 3 परिवारों की वजह से कश्मीर में फैली है दहशत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। पुंछ जम्मू में रैली करेंगे। राजनाथ सिंह की राजौरी में है 2 जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू में जनसभा करेंगे। ग्रेटर कैलाश इलाके में करेंगे रोड शो। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। जम्मू में खरगे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हमेशा झूठ बोलती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की पूरी कोशिश होगी।
कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव प्रचार में उतारे बड़े नेता। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हरियाणा में 2 सभाएं, अंबाला सिटी और घरोंडा में करेंगे रैली। हरियाणा में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जनसभाएं नरवाना, राय और असंध में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर किया। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रही हैं कुमारी सैलजा। सैलजा को खट्टर के ऑफर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा, वो हमारी चिंता न करें, पहले अपना घर संभालें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कुमारी सैलजा ने सीएम बनने की मांग की तो क्या गुनाह कर दिया। कांग्रेस परिवारवाद के आगे नहीं सोचती। कुमारी सैलजा के मसले पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सारे नेता मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, सभी आपको दिखेंगे चुनाव प्रचार। हरियाणा में बीजेपी को फिर से लगा झटका। पूर्व मंत्री कांता देवी ने ज्वाइन कर ली है कांग्रेस। झज्जर के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता भी छोड़ चुके हैं पार्टी। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी। 23 और 24 सितंबर को झारखंड के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। 26 सितंबर को जाएगी महाराष्ट्र। बीजेपी के आरोपों पर बोले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, झूठ फैला रही है बीजेपी, मुझे चुप कराना चाहती है। राहुल ने एक्स पोस्ट में कहा, क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां पर हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? बीजेपी ने की थी राहुल से सिख समुदाय पर दिए अपने बयान को वापस लेने की मांग। कई सिख समूहों के संयुक्त बयान का दिया था हवाला। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। वो मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं क्योंकि वो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, राहुल गांधी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए और सिख कौम से मांगनी चाहिए माफी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गांधी परिवार को बताया आरक्षण विरोधी। कहा, डीप फेक से बीजेपी नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है पेश। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल का अखिलेश और राहुल पर विवादित बयान। अखिलेश को बताया कंस का अनुयायी। तिरुपति मंदिर मामले की जांच की मांग। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पोस्टमार्क जारी। सुप्रिया सुले को बताया अगला मुख्यमंत्री। अजित पवार के भतीजे युगेंद्र पवार को बताया फिक्स्ड विधायक। एनआईटी पटना की बिहटा कैंपस में छात्रा की सुसाइड का मामला। पुलिस के हाथ लगा सुसाइड नोट। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी छात्रा। सूरत में ट्रेन डिरेल करने की साजिश का खुलासा होने पर पुलिस अलर्ट। रेल लाइन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। गुजरात से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली रेल लाइन पर गश्त बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के महोबा में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं छात्राएं। छत से गिर रहा है मलबा। बरसात के मौसम में टपक रहा पानी। बिल्डिंग को 1997 में मान लिया गया था खंडहर। अमरोहा में जिंदा महिला को बनाया मृतक। ग्राम सचिव ने रोकी महिला की पेंशन। जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंची महिला। डीएम ने सचिव को किया निलंबित। इंदौर में ट्रांसजेंडर को आसरा देने के लिए शुरू की गई एक नई पहल। मेरा कुनबा नाम से ट्रांसमैन और ट्रांस विमेन के लिए शेल्टर होम की शुरुआत। रहने खाने सहित काउंसलिंग का भी इंतजाम। बहराइच में खत्म नहीं हो रही है भेड़ियों की दहशत। नानपारा चीनी मिल के पास 2 भेड़िए नजर आए। एक भेड़िए ने घर में बंधी बकरी का किया शिकार। चलिए अब देखते हैं तीव्र गति से बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबर। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। लोगों की झोपड़ियां पानी में डूबी। दूसरी जगह शिफ्ट होने को लोग मजबूर। पटना के निचले क्षेत्रों में घरों में पानी भरने से टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं लोग। नाव के सहारे हो रही है आवाजाही। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पटना में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। बाढ़ की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। कई महीने की मेहनत बाढ़ में हुई चौपट। बिहार के भागलपुर में शहर में बह रही नदी गंगा नदी का पानी शहर के अंदर घुसा। सड़कों के ऊपर भरा कई फीट तक पानी। शहर के अंदर चलने लगी बोट। भागलपुर में जहां तहां बाढ़ का सितम। स्कूल कॉलेज परिसर जलमग्न हुए। शहर के दूसरे मुख्य स्थानों में पानी भरा। दर्जनों मोहल्लों में गंगा नदी के पानी में आई बाढ़। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से बेहाल हुए लोग। कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे। राहत शिविर में रहने को मजबूर दिखे लोग। नदी का जलस्तर बढ़ते ही कई इलाकों में बाढ़ आई। गोगरी और परबता में हालात सबसे ज्यादा खराब। जिला प्रशासन ने शुरू किया कम्युनिटी किचन।
देश के कई राज्यों में आज भी मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिण और मध्य प्रदेश में भी हो सकती है बारिश। पूर्वी गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाल बेहाल बदल सकता है मौसम का मिजाज। लक्षद्वीप और उत्तराखंड में हल्की बारिश की चेतावनी। भारी बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में इजाफा। अलीगढ़ की मंडी में महंगी हुई सब्जियां, टमाटर, आलू समेत दूसरी सब्जियों के दाम बढ़े। 400 रुपए किलो मिल रहा है हरा धनिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको दें। आज अरविंद केजरीवाल लगाएंगे जनता की अदालत। इस्तीफे के बाद पहली बार लोगों को वो संबोधित करेंगे और जनता की अदालत में बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल इस्तीफे के बाद जनता की अदालत लगाने वाले हैं। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में वो जनता की अदालत लगाएंगे, जिसमें जनता को संबोधित करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से इस जनता की अदालत में हो सकती हैं। आपको ध्यान रहे कि जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की थी, उस वक्त भी उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि इंसाफ दिल्ली की जनता मेरे लिए करेगी। और अब जनता की अदालत वो लगाने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जनता से उनका संवाद होगा और बड़ी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। दीपक, कितने बजे जनता की अदालत लगाएंगे और कहां से आज अरविंद केजरीवाल इसकी शुरुआत करने वाले हैं? क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? क्या अपडेट है? जंतर मंतर से इसकी शुरुआत होगी। 11 बजे दोपहर का वक्त है, जब अरविंद केजरीवाल और जो पूरी अध्यक्षीय कैबिनेट है, जिन्होंने कल ही शपथ ली है, वो भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। जनता की अदालत का कार्यक्रम इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ये साफ कर दिया था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने तो जमानत दे दी है और ये मेरे खिलाफ कुछ मिला नहीं, इसलिए जमानत दी गई है। लेकिन जो मेरे पे आरोप लगे हैं, उन आरोपों को जब तक जनता एक तरीके से साइडलाइन नहीं कर देती है अपना मैंडेट देकर, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो ऐसे में आज जनता की अदालत की शुरुआत एक तरीके से जंतर मंतर से करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली की हर विधानसभा, 70 विधानसभाएं हैं दिल्ली में, हर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की कोशिश रहेगी कि इस तरह की अदालत लगाएं और लोगों के बीच में वोट अपील करें, क्योंकि दिल्ली में चुनाव बहुत जल्द होगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस पूरी कोशिश में रहेंगे तो उन्हें बड़े मैंडेट के साथ एक बार फिर से दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का मौका मिले। तो आज उसकी शुरुआत एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से करने जा रहे हैं। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए। तो जंतर मंतर से जनता की अदालत की शुरुआत आज से अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं और आने वाले समय में दिल्ली की हर विधानसभा में वो जनता की अदालत लगाएंगे, जिसमें जनता को संबोधित करते दिखेंगे अरविंद केजरीवाल। और चलिए आपको दिखाएं इस वक्त की बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है। पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ और फिर दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुणे स्पेशल ट्रेन जिसका इंजन पटरी से नीचे उतर गया और फिर दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। हालांकि किसी तरीके की कोई इंजरी की खबर यहां पर नहीं है। गनीमत रही कि कोई हादसा यहां पर नहीं हुआ, बड़ा हादसा होते होते बच गया, लेकिन कुछ भी हो सकता था। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की यह घटना है, जहां पर एक इंजन बेपटरी हो गया, उसके बाद दूसरा इंजन लगाकर उसे फिर से रवाना किया गया। अगली खबर यूपी के सहारनपुर की है, जहां पर पुलिस की टीम पर अटैक किया गया। इस हमले में दारोगा और 2 सिपाही घायल हो गए हैं। विवाद की सूचना पर कैलाशपुर गांव पहुंची थी पुलिस। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसको सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस की टीम पर ही अटैक कर दिया गया। सहारनपुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्ष आपस में भिड़े थे और इस पूरी घटना को लेकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस की टीम पर ही अटैक कर दिया गया और इस हमले में दारोगा और 2 सिपाही घायल हो गए हैं। कैलाशपुर गांव की यह घटना है, जहां से विवाद की सूचना पुलिस को मिली थी और इस विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम कैलाशपुर गांव में पहुंची थी, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया और इस पूरी घटना में एक दारोगा और 2 सिपाही घायल हो गए हैं। यूपी के सहारनपुर का यह पूरा मामला। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का एक वीडियो, जिसमें उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो में राबड़ी देवी चक्की से दाल पीसती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वो चलनी से अनाज को साफ भी करती दिखी। राबड़ी देवी का ये वीडियो वायरल है। वीडियो को उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डाला है।
जिसमें उन्होंने लिखा कि जीवन की संबल है माँ, जीवन का आस विश्वास सार प्यार प्रतिमान और आशीर्वचन है माँ। तो ये देखिए 2 तस्वीरें, राबड़ी देवी चक्की में दाल पीसती हुई आपको पहली तस्वीर में नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर में चलनी से अनाज साफ करती हुई नजर आ रही हैं। और इस वीडियो को काफी पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया।